बच्चों, कल हमारी चर्चा साहित्य पर हुई थी। आज हम आपको बीए प्रथम सेमेस्टर प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य में पहली इकाई भारतेंद्र हरिश्चंद्र यमुना शोभा की व्याख्या पढ़ाएंगे और भारतेंद्र जी के व्यक्तित्व की कुछ बातें छूट गई थी, उस पर हम चर्चा करेंगे, फिर आपको व्याख्या पढ़ाएंगे। भारतेंद्र जी विविध प्रतिभा से संपन्न बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व के एक रचनाकार थे। इतिहास, कला, संस्कृत और राजनीति, भूगोल, धर्म, दर्शन और चिकित्सा और विज्ञान जैसे नाना विषयों में लिखने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी भारतेंद्र जी की जीवन और साहित्यिक दृष्टि बड़ी व्यापक थी। उनकी आत्मीयता, साहित्यिक सदाशयता और कुशल पत्रकारिता ने भारतेंद्र मंडल को जन्म दिया, जिसमें 1.5 दर्जन हिंदी साहित्य के प्रमुख विद्वानों ने साहित्य सर्जना की और सहयोग किया। इस साहित्यिक वातावरण और अतुलनीय सेवा के कारण यह युग भारतेंद्र युग कहलाया और यहीं से हिंदी साहित्य में गद्य विकास का प्रारंभ होता है। नाटक, अनुवाद, टीका, टिप्पणी, संस्मरण, जीवनी, आलोचना जैसे नवीन गद्य विधाओं के जन्मदाता भारतेंद्र जी ने अनेक रचनाएं की। इनकी रचनाओं में बाल विवाह, विधवा विवाह और सामाजिक समस्याओं के निराकरण के लिए इन्होंने अनेक साहित्यिक सर्जना की। इनकी विशेष साहित्यिक सर्जना प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम आशुवर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रबोधिनी, विजय वल्लरी, विजयनी, विजय पताका, वर्षा विनोद, कृष्ण चरित, रासलीला, जैन कौतूहल, नए जमाने की मुकरी, 18 काव्य और 17 नाटक विशेष उल्लेखनीय हैं। यमुना शोभा नामक कविता में इन्होंने प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही काव्यात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। इसकी 2 पद की व्याख्या आज बच्चों हम आपको पढ़ाएंगे और पहले हम पद का पाठ करेंगे और फिर आपको व्याख्या पढ़ाएंगे। बहुत एकाग्रचित्त होकर के आप व्याख्या को सुनेंगे। तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झूके कुलसो जल परशन हित मनहु सुहाए। किन्हौ मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा, कै प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनु आतप बारन तीर को सिमटि सबे छाए रहत, कै हरि सेवा हित नय रहे निरखि नयन मन सुख लहत। बच्चों, यमुना नदी और साहित्य दोनों एक दूसरे में ऐसे समाहित हैं जैसे दिया और बाती। हिंदी साहित्य के आदिकाल से लेकर के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल तक कृष्ण, यमुना और नंद बाबा, गोपी गोपिका का जो विविध वर्णन हमें एक साहित्य में देखने को मिलता है, प्रत्येक काल के कवियों की दृष्टि अलग अलग रही है कृष्ण काव्य को चित्रित करने का। आधुनिक युग में भारतेंद्र जी ने यमुना के सौंदर्य को बड़े ही सुंदर, बड़े ही मनोहारी और बड़ा भावपूर्ण दृश्य इस पद में प्रस्तुत किया है। तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। बच्चों, इस पद की पहली ही व्याख्या में अनुप्रास अलंकार दृष्टिगत होता है, क्योंकि अनुप्रास अलंकार जहां पर एक शब्दों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पर त वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तरनि तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झूके कुल सौ जल परसन हित मनहु सुहाए। और जहां पर जन मनु और जानो मानो शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक,
तो यहाँ पर भारतेंद्र जी कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे तरन तनूजा तट तमाल, तमाल माने वृक्ष, तरुवर बहु छाय। भारतेंद्र जी कह रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे सुंदर सुंदर वृक्षों की ऐसी पंक्तियां लगी हुई हैं, और वो कुल माने किनारा, कुल माने किनारा, झुके माने गिरे हुए, और यमुना नदी के किनारे जो वृक्ष लगे हुए हैं वो यमुना नदी में, यमुना नदी के किनारे उनकी जो डाले हैं और उनके जो पेड़ हैं वो इस प्रकार से झुके हुए हैं कि मानो सौ जल परसन हित मनहु सुहाय। ऐसा लगता है कि मानो ये जो वृक्षों की डालियां हैं, ये जो फूल और फलों से लदे हुए इनके तने हैं, वो यमुना नदी के जल में झुक करके अपने सौंदर्य का अवगाहन कर रहे हैं। ठीक। किधौ मुकुर में लखत उजग सब निज निज शोभा। किधा माने कैसे, मुकुर माने दर्पण, लखत माने देखना। तो किधौ मुकुर में लखत उजग, उजग माने झुक झुक करके, उजग माने झुक झुक करके, किधौ मुकुर में लखत उजग सब निज निज शोभा। ऐसा लग रहा है कि यमुना नदी के किनारे ये जो वृक्ष लगे हुए हैं ये दर्पण में अपने प्रतिबिंब के सौंदर्य को देखने के लिए यमुना के जल में झुक झुक करके अपने सौंदर्य का आनंद कर ले रहे हैं। प्रणवत जलजानि परम भावन पावन फल लोभा। और उन वृक्षों को ऐसा लग रहा है कि मानो हमने अपने जन्म में कोई पुण्य किया था, जो यमुना जी के पावन जल में हम अपने इस सौंदर्य की अनुभूति कर रहे हैं। मनो आतप वारन तीर को सिमट सबे छाए रहे। कवि कहता है कि ऐसा लग रहा है कि मानो ये यमुना नदी का जो किनारा है, यहाँ पर ये जो वृक्षों की हरियाली है, फूलों और फलों से लदी हुई डालियां हैं, इनको देख करके ऐसा लगता है कि हम संसार के सुंदर नंदन कानन में आ गए हैं और इस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठा रहे हैं। कै हरि सेवा हित न रहे निरखी नयन मन सुख लहर। और यमुना नदी और नंद बाबा और कृष्ण का बड़ा सापेक्षिक संयोग है साहित्य में, क्योंकि भक्ति काल में सूरदास जी ने यमुना और भगवान कृष्ण जब ब्रज छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो सूरदास जी ने लिखा है कि भगवान कृष्ण के विरह में नंद बाबा और माता यशोदा तो दुखी है ही हैं, लेकिन कृष्ण के साथ यमुना नदी और वह मधुबन जहाँ वो गालवालों को ले जाकर के क्रीड़ा करते थे, वह भी उनके विरह में दुखी है। सूरदास जी ने लिखा, मधुबन तुम कत रहत हरे विरह वियोग श्याम सुंदर के ठाड़े क्यों न जरे। और यमुना का भी वर्णन सूरदास जी ने किया है। देखिए कालिंदी अतिकारी, यानी भगवान कृष्ण के चले जाने पर यमुना जी के नेत्रों से जो जल की धारा निकल रही है वो रोते रोते पूरा जल काला हो गया है। मेरे कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि भक्ति काल में कृष्णधारा काव्य के कवियों ने यमुना और कृष्ण गोपिका नंद बाबा सभी का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। और यहाँ पर भी अब हम आधुनिक युग में अगर इस सौंदर्य का अवलोकन करना चाहें तो भारतेंद्र जी की इन पंक्तियों में हम उस सौंदर्य का अवलोकन करेंगे। कै हरि, कै माने कैसे, हरि माने भगवान कृष्ण। कै हरि सेवा हित न रहे निरखे। ऐसा लगता है कि मानो ये वृक्ष जो हैं ये यमुना नदी के किनारे खड़े होकर के भगवान कृष्ण की सेवा करके अपने जीवन के पुण्य को प्राप्त कर रहे हैं। बच्चों, आज हम इसी के साथ अपना व्याख्यान समाप्त करते हैं। कल फिर हम आपको दूसरा पद पढ़ाएंगे। धन्यवाद।